नमस्कार। एक बार हम फिर उपस्थित हैं आज आपके सामने एक खास वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एड़ी का दर्द, हील पेन, जो आजकल बहुत आम हो गया है। और ख़ास बात यह है कि इस दर्द की कोई दवाई नहीं है, एक इंजेक्शन लगता है और वो इंजेक्शन बहुत महंगा भी होता है। और वो कब कितने दिन काम करेगा, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाएगा, फिर इंजेक्शन लगवाओ। और वो इंजेक्शन स्टेरॉइड का होता है, जिसको आप बार बार लगवा भी नहीं सकते। तो उन एक्सरसाइज को जिनके द्वारा एड़ी के दर्द को, पंजे के दर्द को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, वो योगिक क्रियाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि उस दर्द से आपको परमानेंट मुक्ति मिल सके। तो आइए करते हैं हम उन क्रियाओं को। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज कुर्सी पे बैठ के की जाती है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले करेंगे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पंजों को इस तरीके से आगे दबाते हैं और फिर अंदर खींचते हैं, घुटने सीधे कर लेते हैं, आगे और पीछे, आगे और पीछे। इस तरीके से इसको कम से कम 10-15 बार करते हैं। और इसके बाद पंजों को गोल गोल घुमाते हैं, ये भी कम से कम 10 बार सीधा और फिर 10 बार उल्टा घुमाते हैं। और इसके बाद करेंगे अगली एक्सरसाइज। एक पैर को, दाहिने पैर को ऐसे सीधा किया, घुटना बिल्कुल सीधा, और पंजे को जितना अपनी ओर खींच सकते हैं कस के खींचते हैं और मन में गिनते हैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास छोड़ते हुए छोड़ देते हैं। फिर श्वास भरते हुए दूसरे पैर को घुटना टाइट, पंजा जितना खींच सकते हैं कस के अपनी ओर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देते हैं। फिर दोनों पैर एक साथ कस के खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस। और फिर दूसरी तरफ से ऐसे पंजे को आगे की ओर दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दूसरे पैर से जितना आगे दबा सकते हैं पंजे को आगे दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर दोनों पैर से एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों तरीके से एक राउंड हुआ। और इस तरह के कम से कम आप 10 से 15 राउंड और दिन में 3-4 बार करें, तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और अब इसके बाद कराएंगे अगली एक्सरसाइज। दोनों पैर सीधे करके बैठ जाते हैं और इसमें फिर से पंजों को ऐसे अप डाउन करेंगे कम से कम 10 से 15 बार। और फिर गोल गोल घुमाते हैं 10 से 15 बार सीधा और 10 से 15 बार उल्टा। और इसके बाद वैसे ही क्रिया करते हैं जैसे कुर्सी पे बैठ के करी। पंजों को, दोनों पैर के पंजों को खींचते हैं पेट की तरफ और मन में 10 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ढीला छोड़ देते हैं। और फिर से खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें। और ये क्रिया कम से कम 10 बार करते हैं। अगर इस तरीके से प्रॉपर नहीं हो पा रही तो हम एक कपड़ा ले सकते हैं, चुन्नी या साफी टाइप की, और यहाँ एक पंजे में इस तरीके से इसको फंसाएंगे और पंजे को खींचेंगे ऐसे करके, टाइट करके, और 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दीजिए। और यही क्रिया अब हम दूसरी तरफ से करते हैं। सेम पैटर्न है, वही पंजे को जितना खींच सकते हैं अपनी तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देंगे। और अब दोनों एक साथ करते हैं, वही 10 तक गिनेंगे और पंजे को खींचेंगे अपनी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्रियाएं हम बैठ के करते हैं, कुछ कुर्सी बैठ के की। और अब एक क्रिया लास्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो लेट करके की जाती है। तो आइए वो करते हैं।
सीधे लेट जाते हैं और जिस तरीके से पवन मुक्तासन करते हैं वैसे पैर को यूं मोड़ेंगे और दोनों हाथ से इस तरीके से पकड़ना है पंजे को, और जितना खींच सकते हो पंजे को पेट की तरफ खींचते हैं और वही 10 तक मन में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देते हैं और वही क्रिया दूसरी तरफ से रिपीट करते हैं और ऐसे खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और छोड़ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा उम्र दराज है और घुटने मोड़ने में दिक्कत हो रही है या पैर नहीं पकड़ पा रहे, तब फिर हम कपड़ा लेकर के बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बैठ के किया था इस तरीके से पैर को मोड़ लेंगे ऐसे और पंजे में कपड़ा फंसा लेंगे और उसको ऐसे खींचेंगे, कस के खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसे 10 तक करेंगे और फिर वही क्रिया दूसरी तरफ से ऐसे ही दोहराते हैं और खूब कस के खींचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम एड़ी के दर्द के लिए करते हैं। अगर अपने हाथ से करने में दिक्कत हो रही हो तो इन एक्सरसाइज को दूसरा आदमी इस तरीके से पकड़ के पंजे को दबा करके भी कर सकता है। तो अगर इन एक्सरसाइज का, इन क्रियाओं का आप नियमित अभ्यास करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो विद इन वीक आपको इस बीमारी में काफ़ी आराम मिल जाएगा और महीने 2 महीने के अभ्यास के बाद आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा, यानी दर्द में काफ़ी हद तक दर्द आपका ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। परहेज ये होगा कि आप खट्टी और ठंडी चीज़ें न खाएं या कम से कम खाएं। दूसरा, आप जो फुटवियर पहन रहे हैं, स्लीपर या जूते, स्पेशली लेदर के जूते या हार्ड बेस के जूते या स्लीपर आप न पहने। इसके लिए आप बहुत सॉफ्ट बेस वाले फुटवियर यूज करें तो जल्दी आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि हार्ड बेस के फुटवियर पहनने से हील पर प्रेशर आता है जिससे उसकी जो मसल्स इंजर्ड हो गई होती है वो बार बार इंजर्ड होती रहती हैं और दर्द बढ़ता रहता है। तो इन यौगिक क्रियाओं के साथ साथ आपको एक तो खाना पीना और फुटवियर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकेंगे। इसी के साथ कुछ प्राणायाम का अभ्यास भी करना जरूरी होगा, जैसे कि आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का उच्चारण कम से कम 11 बार जरूर करें और खाने पीने का और फुटवियर का ध्यान रखें। नमस्कार।